अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस मून साइन यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए सैटर्न का जो डायरेक्ट मोशन होना है 29 नवंबर को, वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। लेकिन इससे पहले जो 2.5 साल थे उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे रहे थे, जो अभी तक आप वो फेस कर रहे हैं। सैटर्न जो था वो आपके सेकेंड हाउस में 29 मार्च को एंटर हुआ था, यानी आपकी ढैया का सॉरी साढ़े साथी का जो लास्ट टाइम पीरियड था वो एक्टिवेट हुआ था। उसके बाद 14 जुलाई तक आपने थर्ड फेज को फेस किया, लेकिन 14 जुलाई के बाद सैटर्न जो था वो रेट्रोग्रेड हो गया, आपको सेकंड फेज के इम्पैक्ट्स देना शुरू हो गया। सेकंड फेज में आपने क्या देखा कि आप जहनी दबाव का शिकार, आपके घर के मामलात ख़राब, आपकी लव लाइफ ख़राब, बिजनेस पार्टनरशिप ख़राब, ये सारी चीज़ें आप फेस कर रहे थे। टेंशन, डिप्रेशन, वक्त से ज़्यादा पहले एज होते हुए नज़र आना, ये सारी चीज़ें आप फेस कर रहे थे। लेकिन सैटर्न अब डायरेक्ट होने जा रहा है आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस किस चीज़ का है? सेकंड हाउस आपका पैसा है, बैंक बैलेंस है, आपकी फैमिली है और आपकी वाणी है। वाणी से मुराद आपके अल्फाज हैं, आपकी लफ्ज़ हैं जो आप अदा करते हैं। सैटर्न अब इस घर में आ रहा है। इस घर के साथ साथ ये आपके तीसरी नज़र से, आपके थर्ड एस्पेक्ट से, तीसरी दृष्टि से ये आपके फोर्थ हाउस को देख रहा है। सातवीं नज़र ये आपके एट्थ हाउस पर डाल रहा है। आठवीं जो 10वीं नज़र है वो आपके 11th हाउस पर डाल रहा है। यानी कि आपके जो दोनों पैसों के घर हैं, लाभ के घर हैं, वो अब ब्लॉक होने जा रहे हैं, क्योंकि ये साढ़े साथी का आखिरी टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में ट्रांसफॉर्मेशन भी एक्टिव होती है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सातवीं नज़र से सैटर्न जो है वो एट्थ हाउस को देखता है। एट्थ हाउस यहाँ पे हाईली एक्टिवेट होता है, क्योंकि सातवीं जो नज़र होती है किसी भी प्लैनेट की, वो डायरेक्ट नज़र होती है। वहाँ पे आप आंखें इधर उधर करके नहीं देखते, बिल्कुल सीधा देख रहे होते हैं। तो सीधी नज़र जो है वो आठवीं नज़र, आठवें घर पे है। तो आठवां घर यहाँ पे हाईली एक्टिवेटेड है। अब हम डिस्कस करते हैं इन सारी चीज़ों को, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जिनको अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हमारी टीम आपको आपका ओरिजिनल मून साइन बता देगी, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी और अपने आप को समझने में आसानी होगी और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में आसानी होगी। तो बात करते हैं एक्वेरियस वालों की, यानी कि कुंभ राशि वालों की, यानी कि बुर्ज दिलो वालों की। तो जो सैटर्न है यानी कि शनि है, जोहल है, वो आपके सेकंड हाउस में बैठा है। तो अब आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो हाई होना शुरू होंगे। आपकी फैमिली से रिलेटेड घर के खर्चे, घर के मसले, फैमिली के साथ अनबन, रिलेटिव्स के साथ अनबन बनती हुई नज़र आएगी आप लोगों को। आपकी जो स्पीच है बहुत ज़्यादा हार्श होना शुरू हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि आप जो अल्फाज अदा कर रहे हैं वो लड़ाई झगड़े वाले हैं, गालम गलोच वाले हैं। इस तरह की आपकी बिल्कुल हार्श और ड्राई किस्म की वाणी होती चली जाएगी। आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काबू रखना होगा। साथ ही साथ सैटर्न तीसरी नज़र से चौथे घर को देख रहा है। चौथा घर क्या है? आपका मन है, आपकी माँ है, आपका घर है, आपकी गाड़ी है। आपके घर और गाड़ी के हिसाब से आप लोग घर और गाड़ी चेंज भी कर सकते हैं, एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, रेनोवेशन के खर्चे भी आ सकते हैं, शिफ्ट भी हो सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, सेल आउट भी कर सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड में यह हाईली एक्टिवेट होगा। इसके अलावा आपकी माँ की तबीयत जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब होगी, उन उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ सैटर्न जो है वो एट्थ हाउस को देख रहा है। एट्थ हाउस जो है वो आपका ऑकल्ट साइंसेस है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन जोन है, आपके इन लॉज हैं, यानी जिसको आप ससुराल बोलते हैं, वो भी आपका एट्थ हाउस है। आपकी इनहेरिटेंस है, आबाव अजदाद की प्रॉपर्टी, ज़मीन, सब कुछ आपका एट्थ हाउस है। जो लोग रिसर्चर हैं, जो लोग ऑकल्ट साइंसेज में हैं, जो लोग सर्जन हैं, उन लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन जोन जो होगा वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। लेकिन जो लोग इन प्रोफेशन से नहीं जुड़े हुए, ऑकल्ट साइंसेज से नहीं जुड़े हुए, एट्थ हाउस को एक्टिवेट नहीं किया हुआ उन्होंने, तो अब सैटर्न एक्टिवेट करेगा तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल की तरफ लेके जाएगा। आपकी ज़िंदगी का अब आपको स्ट्रक्चर टूटता हुआ नज़र आएगा और टूट के दोबारा बनता हुआ नज़र आएगा, अगर इस स्ट्रक्चर में कोई फ्लॉ हुए तो। अगर ये स्ट्रक्चर सिर्फ झूठ की बुनियाद पे खड़ा हुआ तो ये टूटेगा और नए तरीके से बनेगा। अगर ये स्ट्रक्चर धोखाधड़ी से बना हुआ तो ये टूटेगा और नए तरीके से बनेगा। देखिए, मेरी बातों को बुरा नहीं मानिएगा,
क्योंकि ये सैटर्न की हकीकत है। सैटर्न कहता है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें 100% सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई के अलावा अगर आप कोई काम करेंगे तो वो उस चीज़ को तोड़ के बनाएगा, और जब वो तोड़ेगा तो फिर इंसान को दुख होता है कि यार मेरे हाथ से मेरी चीज़ें कैसे चली गई। तो ये वो जोन होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल जोन। सेकंड हाउस पैसे का है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके हाथ में पैसा भी नहीं है, आपकी आंखों पे पट्टी है, और आपको मैं रोड पे फेंक दूं कि भाई अब आप रोड क्रॉस करो, तो आपके हाथ में पैसा भी नहीं है कि आप किसी को बोलो कि भाई मुझे लिफ्ट दे दो, ये पैसे ले लो। आप वो भी नहीं कर सकते। आंखों पे पट्टी है, आपको समझ भी नहीं आ रहा कि गाड़ी कहाँ से आ रही है, बस आपने रोड पार करना है। आप रोड पार कर गए, कामयाब आप हैं। आपने इस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया कि देखा जाएगा, जो होता है होता है। तो फिर आपके लिए एक ऐसा सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो एट्थ हाउस की कहानी मैंने आपको सादा अल्फाजों में बता दी। ये भी नहीं है कि मैं आपसे कुछ छुपाऊं। इसके अलावा सैटर्न जो है वो 10वीं नज़र से जो देख रहा है वो आपके 11th हाउस को देख रहा है, यानी आपके लाभ के घर को देख रहा है, आपकी पैसिव इनकम को देख रहा है, आपके सोशल सर्कल को देख रहा है, आपके नेटवर्क्स को देख रहा है। इस टाइम पीरियड में आपके जो ऐसे नेटवर्क्स हैं जो आपसे सिर्फ मतलब के तौर पर मिलते थे, या आपके जो फ्रेंड सर्कल था जो सिर्फ मतलब के तौर पर मिलता था, वो आपसे साइड लाइन होना शुरू होंगे। वो आपका वक्त पे फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होंगी। जो आप पैसिव इनकम के काम करते थे, अगर आप उनमें सही काम करते थे, मेहनत आपकी डबल थी, रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो अब आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप नहीं करते थे तो उसका अभी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो लोग ई कॉमर्स वगैरह से जुड़े हुए थे, या जो उनकी ख्वाहिशात थी कि पैसिव इनकम आ रही है, तो उनमें थोड़ा-सा आपको ड्रॉबैक देखने को मिलेगा। सेल्स वगैरह कम होती हुई नज़र आएँगी, लेकिन आपको मुनाफ़ा मिलेगा अगर आपका सच की बुनियाद पे काम होगा। कुछ लोग देखें, हमारे माशरे में एक सबसे बड़ा स्कैम क्या होता है कि कुछ लोग ई-कॉमर्स का काम करते हैं और लोगों को दिखाते कुछ हैं, बेचते कुछ हैं। ये बहुत सारे इश्यूज़ हमने देखे हैं, आप लोगों ने भी फेस किए होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बहुत सारे लोग करते हैं। तो वो स्कैम बहुत करते हैं। तो ये जो स्कैम लोग करते हैं वो 11th हाउस का जो लाभ का घर है वो डैमेज करेगा। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए है, अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? बाकी दूसरे जो लोग मेहनत 100% कर रहे हैं तो उनको 100% यहाँ पे फ़ायदा भी मिलेगा, ऐसा नहीं है फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो आपके दोस्त यार हैं और नेटवर्क्स हैं, अब वही आपके साथ टिकेंगे जो आपके साथ मुखलिस होंगे, जो आपके साथ खड़े होंगे। वरना जो सिर्फ़ आपको यूज़ कर रहे थे, आपको सिर्फ़ इस्तेमाल कर रहे थे, जिनको जिनकी ज़रूरत सिर्फ़ आप थे, वो यहाँ से अब साइडलाइन होंगे। यहाँ पे सैटर्न एक फ़िल्टर आउट करेगा उन लोगों को जो आपके लिए सिर्फ़ एक मतलब परस्त लोग थे। अब आपको यहाँ पे मुखलिस दोस्त मिलेंगे और मुखलिस नेटवर्क्स मिलेंगे जो आपको आगे चल के बिल्डअप करेंगे। अब यहाँ पे जो आपके लिए फ़ायदा है वो ये है कि जो मिस्त्री है, यानी जिसको बृहस्पति कहते हैं, जिसको जुपिटर कहते हैं, वो बैठा है आपके फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस होता है क्रिएटिविटी का, फिफ्थ हाउस होता है स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स का। फिफ्थ हाउस से बैठ के ये भी आपके 11th हाउस को देख रहा है, जिसको सैटर्न देख रहा है। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जो लोग पैसिव इनकम में हैं या पैसिव इनकम कमा रहे हैं, ई कॉमर्स में हैं, या अपनी ख्वाहिशात रख रहे हैं, तो उनकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, वो एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंड करवाता है। लेकिन सैटर्न यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करता है, कारमा देता है, कार्मिक नज़र है 10th नज़र। तो मैंने आपको एक चीज़ सादा लफ्ज़ों में समझाई कि ये जो 10th नज़र है वो कार्मिक नज़र है, कि जैसे आपने प्रोडक्ट बेचा, अब आपको सैटर्न उसी के मुताबिक आपका प्रॉफिट देगा। अब वो भले प्रॉफिट हो या वो एक लॉस हो, ये आपको खुद बेयर करना होगा। लेकिन जुपिटर जो यहाँ बैठा है, बृहस्पति जो यहाँ बैठा है, मिस्त्री जो यहाँ बैठा है फिफ्थ हाउस में, ये आपको यहाँ से लाभ देगा। आपके दोस्तों की तरफ से आपको मुनाफा होगा, आपके नेटवर्क्स की तरफ से आपको मुनाफा होगा। साथ ही साथ मिस्त्री जहाँ बैठा है वो लव हाउस में बैठा है, आपके क्रिएटिव हाउस में बैठा है, बच्चों के हाउस में बैठा है। यानी बच्चों से भी आपको रिलेटेड खुशखबरियाँ मिलेंगी। आपको यहाँ पे लव लाइफ में भी आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन फिफ्थ हाउस जो होता है वो स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स का भी होता है। तो स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स की बात करूँ, जितनी भी आप स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स करेंगे उसमें रिसर्च बेस्ड मॉडल होना ज़रूरी है। अगर रिसर्च बेस्ड मॉडल ना हुआ
तो ये पैसा आपका डूबता हुआ आपको नज़र आएगा। अगर आप मिस्त्री को यूज़ करना चाहते हैं तो रिसर्च बहुत अच्छी रखिएगा, फिर कहीं पे इन्वेस्ट कीजिएगा। तो ये जो जुपिटर है तो आपको यहाँ पे फ़ायदा देगा, क्योंकि जुपिटर 5वीं नज़र से आपके 9th हाउस को देख रहा है, जो लक का घर है। लक का घर भी यहाँ पे एम्पलीफाई करेगा, आपकी लक भी आपका साथ देगी स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में और क्रिएटिविटी में। साथ ही साथ आपको आपके गुरु, आपके मेंटोर से आपको जो गाइडेंस मिलेगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि मिस्त्री जो होता है वो खुद गुरु होता है। गुरु जब आपको जो भी एडवाइस देगा, जो आपको बताएगा, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी, उसी को मान के चलना है और आपने अपने गुरु का, आपके मेंटोर्स की इज्जत करनी है, उनको रिस्पेक्ट देनी है। तो ये मिस्त्री यहाँ पे और ज़्यादा पावरफुल होना शुरू होगा। इसके अलावा आपके फ़ॉरेन के यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि आप लोग फ़ॉरेन में ट्रैवल कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। इसके अलावा जुपिटर की जो नज़र है वो आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है, यानी अभी इस टाइम पीरियड में आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा 2026 मई तक, क्योंकि जुपिटर यहीं पे होगा आपके 5th हाउस में, उसके बाद ये आपके 6th हाउस में जाएगा। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल पर भी काम करना होगा, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा और आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी। आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे और जो बातें मैंने आपसे की आप उन पे अमल दरामद करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। यहाँ पे एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये होगी कि हमारे और भी चैनल हैं। सितारों का सफ़र हमारा पुराना चैनल रिवाइव हो चुका है, पहले टर्मिनेट था, अब रीइंस्टेट हो चुका है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पे हमारे 24,500 के करीब आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारा सितारों का सफ़र चैनल फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, टिकटॉक पर भी है और यूट्यूब पर भी है। आप कहीं पे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपका हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।